हिमालय की उन घाटियों में जहां मनुष्य की बस्ती कभी नहीं पहुंची, एक गुफा थी। उस गुफा के द्वार पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था जो समय की धूल में धुंधला पड़ चुका था। कहते हैं वहां महाभारत के युद्ध के पहले व्यास जी ने एक ग्रंथ छिपाया था। वह ग्रंथ साधारण नहीं था, उसमें वह ज्ञान लिखा था जो पांडवों को भी नहीं दिया गया। गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि जो उस ग्रंथ को पढ़ ले वह सारे जगत का स्वामी बन जाए। पर कोई उस गुफा से लौटा नहीं, जो गए वे पहाड़ की गोद में ही समा गए। फिर भी हर पीढ़ी में कोई न कोई उस ग्रंथ को खोजने निकल पड़ता और इस तरह गुफा का रहस्य पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता गया। अर्जुन नाम का एक युवा ब्राह्मण था। वह वेद और शास्त्र पढ़ चुका था। उसने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया था और उन्हें कंठस्थ भी कर लिया था। पर उसके मन में एक भूख थी, एक ऐसी प्यास जो किसी भी ज्ञान से नहीं मिटती थी। वह रात भर जागता रहता और खुद से पूछता, क्या यही सब है? क्या इससे आगे कुछ नहीं? उसके गुरु ने उसे समझाया कि भक्ति ही परम मार्ग है। पर अर्जुन का मन भक्ति में नहीं लगता था। वह तर्क करता, प्रश्न पूछता और हर उत्तर के पीछे छिपे सत्य को खोजता रहता। फिर एक दिन उसने उस विस्मृत ग्रंथ की कथा सुनी, एक ऐसा ग्रंथ जो हिमालय की एक रहस्यमयी गुफा में छिपा था। यह सुनते ही उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसी रात उसने एक निर्णय लिया, वह उस ग्रंथ को खोजेगा और उसे पाकर ही रहेगा। गांव के मंदिर में एक वृद्ध साधु रहते थे। उनकी आंखें दूध जैसी सफेद थीं, पर कहते हैं वे सब कुछ देख लेते थे। जब अर्जुन उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचा, साधु उसे देखकर हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, तुम जाओगे? अर्जुन ने बिना कुछ कहे बस सिर हिला दिया। साधु ने एक गहरी सांस ली और बोले, जो केवल ज्ञान की भूख से उस गुफा की ओर जाता है वह कभी लौटता नहीं। वह ग्रंथ उसे ही मिलता है जिसके हृदय में प्रेम हो। अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, प्रेम से क्या होगा, ज्ञान ही तो सत्य है। साधु ने अपनी लाठी जमीन पर ठोकी और शांत स्वर में बोले, ज्ञान उसे जलाता है जो उसे पकड़ने चलता है, भक्ति उसे शीतल करती है जो उसमें बहता है। फिर उन्होंने अर्जुन की ओर गहराई से देखा, बताओ तुम्हारा चुनाव क्या है? अर्जुन कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप मुड़ा और मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपने मार्ग पर चल पड़ा। पहाड़ की चढ़ाई आसान नहीं थी। रास्ते में ढीले पत्थर थे और पहाड़ों के बीच तेज हवाएं चलती रहती थीं। अर्जुन दिन भर चलता और रात होते ही किसी गुफा या चट्टान के नीचे विश्राम कर लेता। तीसरे दिन उसे एक झरना दिखाई दिया। पहाड़ की चट्टानों से गिरता हुआ निर्मल जल धूप में चमक रहा था। झरने के पास एक स्त्री बैठी थी। उसके बाल सफेद थे पर उसका चेहरा युवा था। वह एक छोटे से फूल को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। अर्जुन ने पास जाकर पूछा, माता, क्या आप यहां अकेली रहती हैं? स्त्री ने धीरे से उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, अकेली नहीं, ये पहाड़, ये पेड़, ये झरना सब मेरे साथी हैं। फिर उसने अर्जुन से पूछा, तुम कहां जा रहे हो? अर्जुन ने उसे गुफा और उस रहस्यमयी ग्रंथ की कथा बता दी। स्त्री ने शांत स्वर में पूछा, और उस ग्रंथ से तुम क्या पाओगे? अर्जुन ने बिना सोचे उत्तर दिया, सत्य, शक्ति और ज्ञान। स्त्री हल्के से हंसी, क्या सत्य किसी ग्रंथ में होता है? अर्जुन को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने थोड़ा कठोर स्वर में पूछा, तो फिर सत्य कहां है? स्त्री ने झरने की ओर इशारा किया। यह झरना पत्थरों से टकराता है फिर भी बहता रहता है। क्या इसमें ज्ञान नहीं? अर्जुन ने कहा, यह तो प्रकृति का नियम है। स्त्री ने मुस्कुराकर पूछा, और तुम्हारा हृदय, क्या वह भी केवल नियम से धड़कता है या प्रेम से? अर्जुन के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वह कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। रास्ता अब और कठिन होता जा रहा था। पहाड़ ऊंचे होते जा रहे थे और हवा
पहले से अधिक ठंडी और तेज थी। 5वें दिन अर्जुन को पहाड़ों के बीच एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर लगभग टूट चुका था, दीवारों में दरारें थीं और पत्थर बिखरे पड़े थे, पर उस खंडहर जैसे मंदिर के भीतर एक दीपक जल रहा था। वह दीपक हवा के बावजूद स्थिर लौ के साथ चमक रहा था। दीपक के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह धीरे धीरे कुछ गुनगुना रहा था, मानो किसी अदृश्य संगीत को सुन रहा हो। अर्जुन ने पास जाकर पूछा, यहाँ कौन रहता है? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, कोई नहीं, बस यह दीपक और मैं। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, आप यहाँ क्यों रहते हैं? बूढ़े ने दीपक की लौ को देखते हुए उत्तर दिया, मैं भी कभी तुम्हारी तरह ज्ञान की खोज में निकला था। एक दिन मुझे एक ग्रंथ मिला, बहुत बड़ा और गूढ़। मैंने उसे पढ़ा, समझने की कोशिश की, पर उसका अर्थ मेरे लिए धुंधला ही रहा। बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया। फिर एक रात मैंने इस दीपक को देखा। यह हर रात जलता है, चाहे हवा चले, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो। उस दिन मुझे लगा यही मेरा गुरु है। अर्जुन को यह सब व्यर्थ लगा। उसने कहा, मुझे ग्रंथ चाहिए, दीपक नहीं। बूढ़े ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोला, ग्रंथ शब्द है, दीपक रोशनी है। तुम क्या चाहते हो, पढ़ना या देखना? अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह मुड़ा और मंदिर को पीछे छोड़ते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया। 7वें दिन अर्जुन अंततः उस गुफा के सामने खड़ा था जिसके बारे में वह इतने दिनों से सुनता आया था। गुफा का द्वार विशाल पत्थरों के बीच छिपा हुआ था। उसके दोनों ओर पत्थर की प्राचीन मूर्तियां खड़ी थीं। एक मूर्ति का हाथ ऊपर उठा हुआ था, मानो किसी को रोक रही हो, और दूसरी मूर्ति के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे गुफा के भीतर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था और ठंडी हवा दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे। कुछ चित्र युद्ध के थे, कुछ तपस्या के और कुछ ज्ञान की खोज में बैठे अर्षियों के। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद वह गुफा के सबसे अंदर वाले हिस्से तक पहुंच गया। वहां एक छोटा सा पत्थर का कक्ष था। उस कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी रखी थी और उस वेदी पर एक ताम्रपत्र रखा था। अर्जुन का हृदय तेजी से धड़कने लगा। कांपते हुए हाथों से उसने वह ताम्रपत्र उठाया। उस पर संस्कृत में कुछ पंक्तियां लिखी थी। अर्जुन ने पढ़ना शुरू किया। पहली पंक्ति में लिखा था, जो यहां आया है वह क्या खोजता है? अर्जुन के मन में तुरंत उत्तर आया, ज्ञान। उसने आगे पढ़ा। दूसरी पंक्ति में लिखा था, ज्ञान वह है जो तुम हो, भक्ति वह है जो तुम बनो। अर्जुन कुछ पल के लिए ठहर गया। उसे इन शब्दों का अर्थ समझ नहीं आया। उसने तीसरी पंक्ति पढ़ी। उसमें लिखा था, प्रश्न पूछो। अर्जुन ने गुफा के अंधेरे में ऊंची आवाज में पूछा, ज्ञान और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है? अचानक गुफा के भीतर एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुम्हें क्या लगता है? अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, ज्ञान, क्योंकि वही सत्य दिखाता है। आवाज फिर गूंजी, सत्य क्या है? अर्जुन ने कहा, जो बदलता नहीं। कुछ क्षणों के मौन के बाद आवाज फिर आई, और तुम्हारा ज्ञान, क्या वह कभी बदला नहीं? अर्जुन चुप हो गया। उसे याद आया, एक समय वह वेदों को अंतिम सत्य मानता था, फिर उपनिषदों को, फिर तर्क और दर्शन को। आवाज धीरे से बोली, जो बदलता है वह ज्ञान है, जो नहीं बदलता वह प्रेम है। फिर भी तुम ज्ञान को ही श्रेष्ठ कहते हो। अर्जुन के मन में जैसे तूफान उठने लगा। वह हमेशा से मानता आया था कि ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है, पर इस गुफा की निस्तब्धता में उसे पहली बार अपने ही विचारों पर संदेह होने लगा। कुछ क्षण बाद उसने फिर पूछा, तो क्या भक्ति ही श्रेष्ठ है? गुफा में हल्की सी हंसी गूंजी। आवाज ने कहा, श्रेष्ठ कौन है, आंख या हृदय? दोनों के बिना मनुष्य अधूरा है। कुछ पल के मौन के बाद आवाज फिर बोली, ज्ञान आंख है जो मार्ग दिखाता है, भक्ति हृदय है जो उस मार्ग पर चलने की शक्ति देता है, और तुम एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ने आए हो। यह सुनकर अर्जुन के घुटने जैसे कमजोर पड़ गए।
वह धीरे से वेदी के सामने बैठ गया। उसके मन में बीते दिनों की बातें घूमने लगी। उसे झरने के पास बैठी वह रहस्यमयी स्त्री याद आई जो कह रही थी कि झरना पत्थरों से टकराकर भी बहता रहता है। उसे उस बूढ़े आदमी की बात याद आई जो दीपक की लौ को अपना गुरु मान चुका था, और उसे गांव के मंदिर वाले साधु की चेतावनी भी याद आई कि प्रेम के बिना ज्ञान मनुष्य को जला देता है। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। शायद पहली बार उसे लगा कि वह वास्तव में कुछ भी नहीं जानता। उसने धीरे से अपना सिर झुका लिया और भारी आवाज में कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अहंकार से भरा हुआ था। मैंने सोचा था कि ज्ञान से मैं सब कुछ पा लूंगा, पर मैं खाली हूं, बिल्कुल खाली। गुफा में फिर वही शांत आवाज गूंजी, जो खाली है वही भर सकता है, जो पहले से भरा है उसमें कुछ नया नहीं समा सकता। अब तुम तैयार हो। अचानक वेदी से एक उजली रोशनी फैलने लगी। वह रोशनी धीरे धीरे पूरे कक्ष में फैल गई। उस प्रकाश में अर्जुन को एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया, मानो समय का पर्दा हट गया हो। उसने देखा एक प्राचीन ऋषि एक गुफा में बैठे हैं। उनकी लंबी दाढ़ी थी और उनके सामने एक युवा शिष्य बैठा था। वह स्वयं व्यास जी थे। व्यास जी अपने शिष्य से कह रहे थे, ग्रंथ में ज्ञान है, पर ज्ञान का उपयोग केवल प्रेम के साथ ही किया जा सकता है। प्रेम के बिना ज्ञान विष बन जाता है। उन्होंने धीरे से एक ताम्र पत्र वेदी पर रखा और बोले, इसलिए मैं यह ग्रंथ यहां छोड़ रहा हूं। जो इसे पाए वह पहले अपने अहंकार को त्यागे, तभी वह इसे समझ पाएगा। अगले ही क्षण वह दृश्य धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। गुफा में फिर से शांति फैल गई। रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी और कक्ष फिर उसी अंधेरे में लौट आया। अर्जुन कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। उसका हृदय पहले जैसा नहीं रहा था। उसके भीतर का अहंकार जैसे किसी ने धीरे धीरे पिघला दिया हो। वह उठा और उस ताम्र पत्र को फिर से वेदी पर रख दिया। अब उसे समझ आ चुका था कि जिस ज्ञान को वह खोजने आया था वह किसी ग्रंथ में बंद नहीं था। वह तो मनुष्य के भीतर ही जन्म लेता है, जब ज्ञान और प्रेम एक साथ मिलते हैं। अर्जुन ने गुफा के अंधेरे में आखिरी बार चारों ओर देखा। दीवारों पर बने चित्र अब उसे अलग दिखाई दे रहे थे। युद्ध के चित्रों में उसे संघर्ष दिख रहा था, तपस्या के चित्रों में धैर्य और ऋषियों के चित्रों में करुणा। वह धीरे धीरे मुड़ा और गुफा के द्वार की ओर चल पड़ा। जब वह बाहर निकला तो सुबह का प्रकाश पहाड़ों पर फैल चुका था। हवा पहले से अधिक शीतल लग रही थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और दूर फैले हिमालय की चोटियों को देखा। अब उसके भीतर कोई बेचैनी नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था, केवल एक शांत मुस्कान थी। वह उसी रास्ते से वापस चल पड़ा जिस रास्ते से वह यहाँ आया था, पर इस बार वह वही व्यक्ति नहीं था जो कुछ दिन पहले इस यात्रा पर निकला था। जब वह कई दिनों बाद गांव पहुंचा, लोगों ने उत्सुकता से उससे पूछा, क्या तुम्हें वह रहस्यमयी ग्रंथ मिला? अर्जुन हल्के से मुस्कुराया। उसने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, हाँ मिला। लोगों ने पूछा, उसमें क्या लिखा था? अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इतना ही कि ज्ञान आंख है और भक्ति हृदय, और मनुष्य को दोनों की आवश्यकता होती है। लोग उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाए, पर अर्जुन जानता था कि हिमालय की उस गुफा में उसने कोई ग्रंथ नहीं पाया था, उसने स्वयं को पाया था।